देखिए, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, ये गैर कानूनी समझौते ने जान ले ली निकिता की। गैर कानूनी समझौता, तीन उदाहरण दे रही हूँ, तीनों में एक ही बात हुई, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो बल्लभगढ़ का, आज फरीदाबाद का निकिता का इंसिडेंट हो, और पानीपत में आज ही कल ही एसिड डाला गया। और तीनों मामलों में यही एक चीज आती है कि 2018 में पानीपत एसिड अटैक, और अभी निकिता के साथ जो है उसमें भी 2018 में, और हाथरस में भी घटना से पहले समझौता हो गया था, पंचायत ने समझौता करा दिया था। मुझे समझ नहीं आती, पुलिस, अभी विक्रम सिंह जी ने साफ कर दिया, मेरा भी वही सवाल था कि क्या समझौता कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं, सरम अपहरण हुआ, लड़की को ले गए, यहां पर भी आपने देखा अपहरण करने की कोशिश थी, नहीं कर पाए तो गोली मार दी। खेतों में नहीं मारी है, सरम दिन दहाड़े गोली मारी है। और मैं आपको साफ कह रही हूँ, भाजपा के नेता ने कहा है, मैं आपको कह रही हूँ, किसी कांग्रेस नेता की हिम्मत नहीं हो सकती, इतनी हैसियत नहीं है कि कांग्रेस में रहते हुए अपराधियों के बचाव में उतर कर दिखा दे। वो हाथरस जैसा जो नेता खड़े थे वो आपको यहाँ नहीं दिखेंगे बिल्कुल भी। कांग्रेस बिल्कुल कठिन है उस मामलों में। और मैं आपको ये भी कह रही हूँ, चाहे वो तौफीक हो और चाहे रेहान हो, हम मांग करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मामला चलाकर 3 महीने में फांसी देनी चाहिए। और यही मांग परिवार की भी है, फांसी हो और उन्हें सुरक्षा दी जाए। हम पूरी तरह परिवार के साथ हैं, कोई भी अपराधियों के साथ नहीं खड़ा हुआ। और मुझे लगता है जिस तरह के इसको एंगल देने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मैं नहीं कह रही, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में 45% इजाफा हुआ है महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार में। रोज 4 बलात्कार हो रहे हैं हरियाणा के अंदर रोजाना। ये तो आपने अपहरण और हत्या परिवार देखी, कह रहा है और ये लव आपने जिहाद एसिड है। अटैक। आपको लगता है लव जिहाद है? परिवार जो कह रहा है वो जांच का विषय, एसआईटी बैठी है। रोहित जी, मैं ये कह रही हूँ, हर रोहित जी, एंगल जब से परिवार कह रहा था SIT तो सब लोग कह रहे थे कंसीडर कि परिवार की बात पे क्यों नहीं जाते। मैं यहाँ ये परिवार कह कह रही रहा है हूँ, तो आप कह रहे हैं कि परिवार जो कह रहा है उसकी जांच करा लो। मैं ये कह रही हूँ, हर एंगल से एसआईटी जांच करे, इसको फास्ट ट्रैक में चलाए, और 3 महीने के अंदर सबने देखा है, इसमें कोई देखने वाली बात नहीं। सीसीटीवी फुटेज में आपने, रोहित जी, हमने सबने देख लिया है कि तौफीक और रेहान ने उसे अपहरण करने की कोशिश की और उसके बाद उसकी हत्या तो कर दी। आपको भी फुटेज, नहीं वीडियो लगता कि प्रूफ इसे है। लव जिहाद कहना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है इसको क्या कहना क्या नहीं, बट ये कि एक क्राइम हुआ है, सरेआम हुआ है, और कानून व्यवस्था की हरियाणा में धज्जियां उड़ रही हैं। और जब यह काम हो रहा था उसी समय हरियाणा पुलिस ट्वीट कर कर ये कह रही थी कि हमने जो है रोहित जी, 10 अपराध में सेकंड महिलाओं चाहिए के प्रति मुझे। अपराध में अंकुश पा लिया है। यह भी का ठीक है, ट्वीट है, जब भी कल वारदात हुई थी उसी समय हरियाणा पुलिस का ट्वीट है। ओके। तो जवाहर मेरा यादव कहना है जवाब दे रहे हैं कानून आपकी बात व्यवस्था का। केवल 10 कोई सेकंड। डर नहीं। आपके मित्र जवाहर यादव जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, उसके बाद सुबुही खान और शुभ जमाई के पास। बोलिए जवाहर यादव। देखिए, अलका लांबा जी ने इस मुद्दे को एक भावनात्मक रूप से देने की बात की और अपनी जिम्मेवारी से बच गए। इनके वर्तमान विधायक हुड्डा साहब की सरकार में परिवहन मंत्री, लड़के के दादाजी गृह मंत्री रहे। और ये समझौता जो आरोप लग रहे हैं कि 2018 में, एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूंगी। मैं आपके बीच में नहीं आया, मैं आपके बीच में नहीं आया, मैं आपके बीच सुनना सीखिए। अलका जी सुनना सीखिए, अलका जी सुनना सीखिए ना, मेरे बात बोलना, मेरे बात बोलना, मेरे बात बोलिए, मेरे बात बोलिए, मेरे बात बोलिए, मेरे बात बोलिए, मेरे बात बोलिए प्लीज, मेरे बात बोलिए। रोहित जी, ये मुद्दे पे बहस नहीं अलका करना जी एक एक चाहता। करके बोल लीजिए ना। रोहित जी, इनको चुप अलका जी कराएंगे। एक एक करके बोल लीजिए। 10 आप सेकंड बोल रहे बाद थे कि वो मुझे सुनते मौका रहे। देंगे, हाँ, आपको मौका मिलेगा, आप आई हैं तो मौका तो मिलेगा ही ना। धन्यवाद। आप बोल रही थी वो सुनते रहे, केवल उंगली उठाए हुए थे कि इनकी बात खत्म हो, मुझे मौका मिले। बोले जवाहर जी। धन्यवाद रोहित जी। मेरा अलका जी से केवल इतना निवेदन है, उन्होंने कहा है कि ये समझौता गैर तरीके की किया गया था और ऐसे समझौते नहीं होने चाहिए। मैं भी बिल्कुल अलका जी से सहमत हूं, परंतु समझौते कराने पर आपके वर्तमान विधायक, पूर्व में हुड्डा सरकार में मंत्री है, उनका नाम आ रहा है, लड़की का भाई कह रहा है। तो कम से कम एक, आप 3 साल में हम सजा दिलाएंगे, परंतु एक नैतिक जिम्मेवारी मानते हुए राहुल गांधी जी को एक ट्वीट पे आफ्ताब अहमद को बाहर कर दीजिए जब तक सच नहीं निकल के आता। यह एक नैतिक जिम्मेवारी तो आपसे कोशिश की जा सकती है ना। आपने इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, इसमें क्राइम के आंकड़े गिनाने की जरूरत नहीं है। इसमें तो मैं चाहूंगा, अलका जी मेरी बहुत अच्छी मित्र है और ये अच्छी मैं मानता हूं, आज ये कहे कि आफ्ताब अहमद इनकी पार्टी में तब तक नहीं है, आफ्ताब अहमद तब तक, देखिए फिर बीच में आएंगे। इनको पता है कि इस मुद्दे पर इनके पास जवाब नहीं है, तो ये मुद्दा लोगों को समझ में आने नहीं देंगे। और ये बहस करने का तरीका नहीं है। जितनी गंभीर समस्या है, अगर इसमें हम जवाहर जी, आपके पास वो एफिडेविट है जिसमें लड़की ने कहा कि वो अपनी मर्जी से गई थी? आपके पास वो एफिडेविट है जिसमें लड़की ने कहा कि वो अपनी मर्जी से गई थी 2018 में? मेरे पास दोनों एफिडेविट है।
मेरे पास दोनों एफिडेविट है और अभी भी मेरे पास रिकॉर्ड में है, मेरे मोबाइल पे है, दोनों के ये मेरे पास है। परंतु अगर मैं ये कहता हूं कि ये अनैतिक हुआ है तो और कांग्रेस के विधायक का नाम उसमें आ रहा है, तो मेरा कहना है कि इस पर अगर परिवार लिख कर देगा हमें कि शिकायत करेगा कि उन्होंने अनैतिक हम पे दबाव डाला, हम वर्तमान विधायक पे भी कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे कांग्रेस उस पर कोई राजनीतिक कार्रवाई करे या ना करे।